ब्रह्मांड के स्वामी महादेव शिव, जिनके एक क्रोध से सृष्टि का विनाश हो सकता है और जिनकी एक मुस्कान से संसार में जीवन का संचार होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के इतने करीब रहने का सौभाग्य केवल नंदी को ही क्यों मिला? क्यों हर शिव मंदिर में महादेव के सामने नंदी ही विराजमान होते हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी समय के उस पार, जहां एक पिता की तपस्या और एक पुत्र के अटूट विश्वास ने इतिहास रच दिया। हजारों साल पहले महान ऋषि शिलाद निवास करते थे। वे एक परम ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी टीस थी। उन्हें भय था कि उनके बाद उनके वंश का अंत हो जाएगा। वे एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो न केवल पराक्रमी हो, बल्कि जो मृत्यु के भय से मुक्त हो। एक अयोनिज पुत्र जिसका जन्म किसी गर्भ से न हुआ हो। हे महादेव, मैंने वर्षों तक आपकी आराधना की है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके जैसा अडिग और अमर हो। शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने शिलाद को वरदान दिया कि उनके यहां स्वयं शिव के अंश से एक पुत्र का जन्म होगा। यही थे नंदी। नंदी का अर्थ है आनंद देने वाला। उनके आने से ऋषि शिलाद का घर खुशियों से भर गया। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। शिलाद, तुम्हारा पुत्र सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। ये बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पिताश्री, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? ऋषि शिलाद, पुत्र, ऋषियों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नंदी ने ठान लिया था। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उनकी पुकार कैलाश की गहराइयों तक पहुंचने लगी। नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे कैलाश छोड़कर यहां आने पर विवश कर दिया। बोलो पुत्र, क्या चाहिए? क्या तुम्हें लंबी आयु चाहिए? नंदी हाथ जोड़कर, प्रभु, मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए। मुझे अपने चरणों में वो स्थान दे जहां से मैं हमेशा आपका मुख देख सकूं। मुझे अपना दास बना ले। आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं, मेरे मुख्य गण हो। तुम मेरे वाहन होगे और कैलाश के द्वारपाल भी। तुम्हारे बिना मेरी अनुमति के कोई भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। यही से शुरू हुआ नंदी का वो सफर जो आज भी जारी है। नंदी केवल एक वाहन नहीं बने, वे महादेव के सबसे विश्वास पात्र मित्र बन गए। वे जानते थे कि महादेव कब क्रोध में है और कब ध्यान में। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नंदी के जीवन में अभी कई बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। क्या हुआ जब रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की? कैसे नंदी ने महादेव के लिए समुद्र का विष चखा? और क्यों महादेव ने कहा कि भक्त की बात सीधे नंदी के कान में कही जाए? लेकिन कैलाश का द्वारपाल बनना कोई साधारण कार्य नहीं था। यहां कदम कदम पर मायावी शक्तियों और अहंकारी देवताओं का सामना करना था। आज भाग 2 में हम देखेंगे नंदी की वो शक्ति जिससे रावण जैसा महाबली भी कांप उठा था। कैलाश का एक नियम था, जब महादेव समाधि में हो तो वायु भी अपनी गति धीमी कर लेती थी। नंदी इस अनुशासन के रक्षक थे। चाहे इंद्र आए या कुबेर, नंदी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि महादेव के मन की बात समझने वाले उनके प्रतिबिंब बन चुके थे। मैं त्रिलोक विजयी रावण, महादेव का परम भक्त। मुझे अंदर जाने से रोकने की हिम्मत किसकी है? एक पशु मुझे रोकेगा? इस वानर जैसे मुख वाले जीव की इतनी हिम्मत? हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं इस पूरे पर्वत को ही उखाड़ फेंकूंगा। रावण के अहंकार ने अपनी सीमा पार कर ली थी। नंदी को अपने अपमान का दुख नहीं था, लेकिन महादेव के निवास का अपमान वे सह नहीं सकते थे। अहंकारी रावण, तूने मेरे मुख का उपहास किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस वानर मुख को देखकर तू हंस रहा है, वही वानर तेरी सोने की लंका और तेरे अहंकार का विनाश करेंगे। कैलाश हिलने लगा।
लेकिन तभी महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा जमीन पर दबाया। महादेव दयालु है, उन्होंने रावण को मुक्त किया। लेकिन नंदी ने उसे एक बड़ी सीख दी। नंदी ने सिखाया कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण वहां से चला गया, पर नंदी का श्राप नियति बन गया, जो आगे चलकर रामायण का आधार बना। जब महादेव ने विष पिया तो उनके गले में जलन होने लगी। विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। अगर वे बूंदें धरती पर रहती तो संसार नष्ट हो जाता। पार्वती, चिंता मत करो, नंदी ने ये मेरे प्रेम में किया है। जो मेरा है वो नंदी का है। नंदी का ये त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नंदी ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक द्वारपाल नहीं, बल्कि महादेव का हृदय है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे क्यों नंदी के कान में कही गई बात महादेव तक सीधे पहुंचती है, और कैसे नंदी ने कार्तिकेय और गणेश के बीच एक पुल का काम किया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी सबसे गुप्त इच्छाएं महादेव के बजाय नंदी के कान में क्यों कहते हैं? क्या महादेव हमारी बात सीधे नहीं सुनते, या फिर नंदी और महादेव के बीच कोई ऐसा गुप्त समझौता है जो संसार नहीं जानता? आज इस अंतिम भाग में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने नंदी को भक्तों और भगवान के बीच का सबसे मजबूत सेतु, ब्रिज बना दिया। सृष्टि जलने लगी थी। महादेव ने संसार को बचाने के लिए उस विष का पान किया, लेकिन जैसे ही महादेव ने विष पिया, उनके कंठ में असहनीय जलन होने लगी। विष की कुछ बूंदें महादेव के हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई। अगर वे जमीन को छू लेती तो पूरी पृथ्वी भस्म हो जाती। नंदी, रुक जाओ, ये विष महादेव के सिवा कोई नहीं सह सकता। तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। देवराज, जहां मेरे आराध्य का स्पर्श है वहां मृत्यु नहीं, अमृत है। जो विष मेरे स्वामी के कंठ में है, उसे शांत करने के लिए मैं अपना अस्तित्व भी मिटा सकता हूं। नंदी केवल महादेव के वाहन नहीं थे, वे गणेश और कार्तिकेय के लिए एक संरक्षक और बड़े भाई की तरह थे। जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें गजमुख मिला, तब नंदी ही थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहले स्वीकार किया और अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे कैलाश की सैर कराई। नंदी ने गणेश जी को महादेव के स्वभाव और उनकी समाधि के रहस्यों के बारे में बताया। एक समय आया जब देवताओं पर भारी संकट था, लेकिन महादेव वर्षों से समाधि में थे। कोई उन्हें जगाना नहीं चाहता था। तब नंदी आगे आए। नंदी, तुम जानते हो कि मेरी समाधि के समय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे इतने करीब हो कि तुम्हारी सांसों की आहट भी मुझे संदेश दे देती है। आज से मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जो भक्त अपनी प्रार्थना तुम्हारे कान में कहेगा, वो मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगी। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में प्रार्थना करते समय हमें अपने दोनों हाथों से नंदी के सींगों को छूना चाहिए और फिर उनके दाहिने राइट कान में अपनी इच्छा कहनी चाहिए। ये क्रिया शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है और धर्म के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। नंदी हमें सिखाते हैं कि भक्ति में दिखावा नहीं, प्रतीक्षा और धैर्य होना चाहिए। वे युगों से महादेव की ओर मुख करके बैठे हैं, केवल एक इशारे के इंतजार में। वे हमें सिखाते हैं कि अगर आपका गुरु या ईश्वर ध्यान में है तो आपको उनके बाहर पहरा देना चाहिए, न कि बाधा डालनी चाहिए। कैलाश की ये गाथा हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती, अगर बीच में नंदी जैसा प्रेम हो। उम्मीद है शिव और नंदी की ये 3 भागों की यात्रा आपके जीवन में भी भक्ति का संचार करेगी। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि महादेव की महिमा घर घर पहुंचे। कमेंट में अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय लिखकर दर्ज करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।